इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने पीएम कैंडिडेट के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ाया। सीएम केजरीवाल ने किया समर्थन। ममता के प्रस्ताव पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, पहले जीतने पर फोकस, पीएम फेस बाद में तय करेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात। मल्लिकार्जुन खड़गे ने माना दिल्ली पंजाब में सीट शेयरिंग में दिक्कत। ममता बनर्जी ने सीट शेयरिंग पर डेडलाइन तय की, कहा 31 दिसंबर तक सभी सीटों पर हो फैसला। सीट शेयरिंग पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने दिया फॉर्मूला, कहा जो जहां से मजबूत वहां लीड करे। इंडिया अलायंस की चौथी बैठक में 28 पार्टियों ने लिया हिस्सा। सभी ने 22 दिसंबर को सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का फैसला किया। सभी दल जल्द मैदान में जाने को तैयार। यूपी में करेंगे बीजेपी का सफाया। बैठक के बाद बोले अखिलेश यादव। सीट शेयरिंग पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, 3 हफ्तों में सभी फैसले हो जाएंगे। सीट शेयरिंग भी करेंगे और साथ में प्रचार भी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। सभी दलों ने जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर दिया जोर। जेएमएम सांसद महुआ माझी का बयान। खड़गे के पीएम फेस के प्रस्ताव पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई सामने। हरियाणा सीएम बोले कांग्रेस को फिर से मजबूत करने की कोशिश। इंडिया अलायंस की बैठक पर गिरिराज सिंह का तंज, कहा फोटो सेशन के लिए चौथी बैठक की। कांग्रेस ने बनाई नेशनल अलायंस कमेटी। गहलोत, बघेल समेत 5 नेताओं को जिम्मेदारी। 5 नेताओं पर सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी। विपक्षी दलों के साथ करेंगे चर्चा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम का बड़ा हमला, कहा विपक्ष का व्यवहार दुखी करने वाला। 2024 में हमारी संख्या और बढ़ेगी। हम देश बनाने में लगे और विपक्ष सरकार गिराने में। पीएम मोदी का अटैक। संसद सुरक्षा में सेंध पर बोले पीएम मोदी, विपक्ष आरोपियों को दे रहा समर्थन। लगता है विपक्ष ने यही रहना तय कर दिया है। हंगामे पर लोकसभा स्पीकर का बड़ा एक्शन। 49 और सांसदों को किया गया सस्पेंड। अब तक 141 विपक्षी सांसदों पर एक्शन। फारूक अब्दुल्ला, शशि थरूर किए गए सस्पेंड। कार्ति चिदम्बरम, दानिश अली, डिंपल यादव समेत कई सांसद निष्कासित। विपक्षी सांसदों की एक और शर्मनाक हरकत। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ का टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मजाक बनाया। उपराष्ट्रपति के मजाक उड़ाने का खुद राहुल गांधी बना रहे थे वीडियो। टीएमसी सांसद कल्याण कर रहे थे मिमिक्री। मजाक उड़ाए जाने पर बोले जगदीप धनखड़, विपक्ष ने मेरा नहीं सदन का किया अपमान। विपक्ष की हरकत शर्मनाक। जगदीप धनखड़ के अपमान पर बीजेपी प्रहलाद जोशी बोले ये लोग अलग अलग शहरों में नाटक करते हैं। शरद पवार ने संसद सुरक्षा और सांसद निलंबन मामले पर सभापति धनखड़ को लिखा खत। सांसदों की मांग को बताया जायज। फारूक अब्दुल्ला ने संसद में हंगामे के लिए अमित शाह को ठहराया जिम्मेदार, कहा वे आकर 5 मिनट बयान दे सकते थे। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा सरकार सही बात सुनना नहीं चाहती, फिर सत्ता में आए तो नहीं बचेगा अम्बेडकर का संविधान। 141 सांसदों के निलंबन पर भड़के ओवैसी, कहा विपक्ष की आवाज को लेकर असहिष्णु है बीजेपी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। विपक्ष का हंगामा करना उचित नहीं। विपक्ष मुक्त संसद चाहती है बीजेपी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का निशाना। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा आज राष्ट्रपति का मजाक उड़ाना दुर्भाग्यपूर्ण। संसद को सड़क छाप बनाने वालों को देश माफ नहीं करेगा। निलंबन को सपा सांसद डिंपल यादव ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा संसद में हमारी बातें नहीं रख पाना सरकार की विफलता। अधीर रंजन चौधरी बोले संसद के अंदर अराजकता जैसे हालात, उन्हें देश की संसदीय प्रणाली पर भरोसा नहीं। सांसद सुप्रिया सुले ने कहा संसद की सुरक्षा पर चर्चा चाहता है विपक्ष, पर सरकार इससे भाग रही। दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार की हिटलर से तुलना की, कहा संसदीय प्रणाली को खत्म करने की कोशिश। सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले विपक्ष को कुचलने में लगी सरकार, बिना गलती के सस्पेंड किया। विपक्षी सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन। पीएम मोदी की मॉफ्ट फोटो का किया इस्तेमाल। मॉफ्ट फोटो का मामला बीजेपी ने संसद में उठाया। प्रहलाद जोशी बोले हार की हताशा में विपक्ष ऐसी हरकत कर रहा है। कल सुबह 11:30 बजे पीएम मोदी से मिलेंगी सीएम ममता बनर्जी। साथ में टीएमसी के 10 सांसद रहेंगे मौजूद। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले शिवराज सिंह चौहान, कहा जो पार्टी भूमिका देगी वही निभाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा राज्य में भी रहेंगे और केंद्र में भी। मंत्रिमंडल में नए चेहरों के सवाल पर बोले ये पार्टी तय करेगी। कल सुबह संसद में होगी कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। सोनिया गांधी करेंगे अध्यक्षता। राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत का बयान, मुझे हारने का दुख नहीं जितनी देश की चिंता। सीएम बनने के बाद पहली बार गृह जिले भरतपुर के दौरे पर भजन लाल शर्मा, रास्ते में रुककर हाईवे पर चाय बनाई। झारखंड विधानसभा से बीजेपी के 3 विधायक निलंबित। सदन में अशांति फैलाने का आरोप। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। ज्ञानवापी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कोर्ट का जो फैसला हो सभी को सम्मान करना चाहिए। आप सांसद संजय सिंह के शराब घोटाले में बड़ी मुश्किल। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर लिया संज्ञान। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा केजरीवाल की लोकप्रियता से डर गई है बीजेपी, इसीलिए आपके पीछे पड़े हैं। ड्रग्स मामले में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को नोटिस। 27 दिसंबर को पंजाब पुलिस की एसआईटी करेगी पूछताछ। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भड़काऊ बयानबाजी मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। एनआईए को सौंपी गई सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जांच। हत्या में गैंगस्टर के जुड़े होने के चलते सौंपा केस। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया। 18,000 करोड़ रुपए का सूखा रिलीफ फंड मांगा। उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में खुलेंगे साइबर थाने। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। योगी कैबिनेट में 19 प्रस्ताव पास। एनसीआर के फ्लैट बायर्स को राहत। 3.5 लाख घरों का जल्द मिलेगा पोजीशन। सरकार ने बनाई नीति। बीएसपी की तरफ से लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता। मंदिर आंदोलन की रखी थी नींव। अयोध्या में लोगों ने घरों को बनाया होम स्टे। 500 से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। सूरत में राम मंदिर की थीम पर डायमंड नेकलेस तैयार। डिजाइन में 5000 अमेरिकन डायमंड्स का इस्तेमाल। गुजरात में खंबात से कांग्रेस विधायक चिराग पटेल ने दिया इस्तीफा। कहा पार्टी की विचारधारा देश के खिलाफ। नीतीश कुमार के पोस्टर्स पर बोले नित्यानंद राय, वो बिहार को नहीं संभाल पा रहे, अब राजनीति में नीतीश कुमार का कोई महत्व नहीं।
दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन पर बोले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण से जुड़े मामलों में विकासशील देशों की आवाज बना भारत। जम्मू कश्मीर में 3 बार और कांपी धरती, 24 घंटे के अंदर 10 बार आया भूकंप। जम्मू कश्मीर के भटिंडी इलाके में पुलिस का एक्शन, रोहिंग्या बस्ती पर छापेमारी। रोहिंग्या पर एक्शन को लेकर बोली जम्मू कश्मीर पुलिस, दस्तावेजों की हो रही जांच, सुविधाएं देने वालों की भी पहचान। अहमदाबाद में स्मार्ट इंडिया हैकथॉन का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल भी हुए शामिल। सीएम भूपेंद्र पटेल ने अध्यात्म को विज्ञान से ऊपर बताया, कहा जीवन की समस्या सबका समाधान है हैकथॉन। गोवा लिबरेशन डे की 62वीं वर्षगांठ आज, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने फहराया ध्वज। एमपी के सीएम मोहन यादव ने शहरी प्रशासन विभाग के साथ बैठक के अधिकारियों से लिया अपडेट। देहरादून में सीएम धामी ने कैंटीन का किया उद्घाटन, गढ़वाल मंडल विकास निगम ने तैयार की है कैंटीन। अमृतसर में बीएसएफ और पंजाब पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, हेरोइन के पैकेट के साथ ड्रोन बरामद। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में झुग्गी बस्ती में आग पर पाया गया काबू। तमिलनाडु में भारी बारिश से हालात बिगड़े, रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर तैनात। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में बारिश से हाल बेहाल, एरियल तस्वीरों में दिखा पानी पानी। तमिलनाडु के नाना लकाडू में रेस्क्यू में जुटी भारतीय सेना, 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में सभी स्कूल और कॉलेज कल रहेंगे बंद, परीक्षाएं स्थगित की गई। गुरुग्राम के शॉपिंग मार्ट में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पेपर मिल में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। मुंबई से सटे दिंडोशी में चोरी की 5 कारें बरामद, ऑन डिमांड कार चुराने वाले गिरोह के 2 लोग अरेस्ट। भरूच में गुजरात एक्सप्रेस से गिरी महिला की बची जान, आरपीएफ महिला कांस्टेबल रोशनी सिंह ने बचाई जान। झारखंड के चाईबासा में सीआरपीएफ और झारखंड जुगार का एक्शन, 3 आईडी बरामद किए। राजस्थान के झुंझुनू में नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। राजस्थान के सीकर बदमाशों के हौसले बुलंद, होटल में की तोड़फोड़, बाहर खड़ी बीएमडब्ल्यू को भी तोड़ा। आधा दर्जन बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, होटल मालिक ने कहा हफ्ता वसूली के लिए व्हाट्सएप कॉल करते थे बदमाश। यूपी के बागपत में पुलिस ने चलाया अभियान, 200 अपराधियों को कानून का पालन और अपराध न करने की दिलाई शपथ। दिल्ली के शालीमार बाग में तेज रफ्तार कार ने ठेले को मारी टक्कर, घायल ठेले वाला अस्पताल में भर्ती। पुंछ में मुगल रोड से पूरी तरह से बर्फ हटाई गई, यातायात सेवाएं फिर से बहाल। दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के बाहर कार से एक डेड बॉडी बरामद, पुलिस ने जांच शुरू की। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 115 नए केस दर्ज, प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1749 तक पहुंची। पीएम मोदी ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से बात की, मानवीय सहायता का भरोसा दिया। इजरायल में गाजा में इजरायली सेना के काफिले पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला, हमास ने वीडियो जारी किया। वीडियो में हमास के आतंकवादी AK-47 असॉल्ट राइफल से लैस नजर आए। ईरान चीन में बने एंटी टैंक मिसाइल भी देखे। इस्लामाबाद में सड़कों पर उतरे लोग, बलूचिस्तान में हो रही हत्याओं के खिलाफ जताया विरोध। चीन में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या 126 तक पहुंची, 7 से ज्यादा लोग घायल। बांग्लादेश में एक पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, 4 लोगों की मौत। रेल मंत्री ने विपक्षी पार्टी पर आगजनी का आरोप लगाया। गिनी की राजधानी कोनाक्री में पेट्रोल डिपो में जोरदार धमाका, 11 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा घायल। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 122 और निफ्टी 34 तक चढ़ा। डॉलर के मुकाबले रुपए 8 पैसे गिरा, 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 83 रुपये 18 पैसे। श्रीनगर के लाल चौक पर फ्री स्टाइल फुटबॉलर पैट्रिक बाउर और आगुस्का ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे बिके मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को 24 करोड़ 75 लाख में केकेआर ने खरीदा। पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा। आईपीएल ऑक्शन में हर्षल पटेल सबसे महंगे भारतीय बने, पंजाब किंग्स ने 11 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। न्यूजीलैंड के बैटिंग ऑलराउंडर डेरिल मिचेल को चेन्नई ने 14 करोड़ में खरीदा।